Hello everyone, good afternoon. Welcome back to lesson class. चलिए आज हमारी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की सोशल साइंस की सेकंड क्लास है। ये आप लोगों की सेकंड क्लास है। उससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अपने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था कि सोशल साइंस में फोर्थ सेमेस्टर में हमको सिलेबस जो है क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज जो हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट की हमारी फर्स्ट क्लास है, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और अपना सोशल साइंस की क्लासेस को हम प्रॉपर तरीके से जो स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास। चैप्टर नंबर फर्स्ट है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास। हम इसमें जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी जिसको हम लोग प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे और उसके क्या कारण रहे, सब चीज़ जितनी भी है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में हम सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से जो है पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम अपने को स्टार्ट करते हैं। 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, इसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ईस्वी की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहम और एक बड़ी घटना थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। किससे हुई थी? 10 मई 1857 को कहाँ से हुई? मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। जो 1857 की जो ब्रिटिश क्रांति जो हुई थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी घटना थी और इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। किससे हुई थी? मेरठ से जो है इसकी हुई थी। और ये जो मतलब लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान ही ये 1857 ईस्वी की कौन हुई थी? महान क्रांति हुई थी। ठीक है, और 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे बरेली, कानपुर, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर क्या हो गई थी? जो फैल गई थी। ठीक है, भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए यह पहला प्रयास 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आया था। मतलब भारत से जो अंग्रेज़ों को हटाने के लिए जो पहला प्रयास था 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में क्या आया था? सामने आया था। विभिन्न इतिहासकारों ने इस क्रांति के संबंध में अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए। मतलब इस क्रांति के जो विचारों में ना बहुत सारे इतिहासकारों उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने क्या किए थे? विचार प्रस्तुत किए थे। मतलब 1857 ईस्वी की जो महान क्रांति के स्वरूप को लेकर किसी भी विद्वान ने किसी का एक मत नहीं था। ठीक है, सबके अलग अलग थे इस बारे में। जैसे विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। जैसे किसी ने कहा था सिपाही विद्रोह है, ये स्वतंत्रता संग्राम है, सामंतवादी प्रतिक्रिया है, जन क्रांति है, राष्ट्रीय विद्रोह है, मुस्लिम षड्यंत्र है, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। बहुत सारे ऐसे नाम थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको नाम दिया गया था, अपने विचारों को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। और 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को कहाँ से हुई? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, देखिए किसी ने एक मत दिया है वीर सावरकर के अनुसार। मतलब ये एक इतिहासकार है, उन्होंने क्या बताया? वीर सावरकर के अनुसार उन्होंने क्या कहा था 1857 की क्रांति को? कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या था? प्रथम संग्राम था। उन्होंने क्या कहा है वीर सावरकर के अनुसार? कि जो 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या था? प्रथम संग्राम था।
और उन्होंने विपिन चंद्र के अनुसार उन्होंने क्या कहा था 1857 की क्रांति को लेकर कि 1857 का विद्रोह शासन से राष्ट्र को मुक्ति कराने का देश का भक्तिपूर्ण प्रयास था। मतलब विपिन चंद्र के अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि जो 1857 का विद्रोह है ये शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने, यानी जो विद्रोह मतलब ये जो ब्रिटिश शासन था ना उस शासन से मुक्त कराने के लिए देशभक्तिपूर्ण क्या था प्रयास था। क्या था? देशभक्ति क्या था? प्रयास था। ठीक है। देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत किस हिसाब से हुई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। मतलब इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई कि जो 29 मार्च को 1857 को बैरकपुर में एक मंगल पांडे नाम के कौन थे एक सैनिक थे जिन्होंने गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से क्या कर दिया, उन्होंने साफ मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मतलब उन्होंने जो गाय की चर्बी से मिले जो कारतूस थे ना उन्होंने उनसे मना कर दिया कि वो मुंह से काटने से उन्होंने क्या कर दिया, उससे मना कर दिया, जिसके बाद में उनको क्या किया, गिरफ्तार किया गया और उनको 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई, फांसी उनको दे दी गई थी। मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह में कौन थी, पहली आहुति। मंगल पांडे का जो बलिदान था इस विद्रोह में क्या थी, ये पहली आहुति थी। बैरकपुर के बाद यह विद्रोह मेरठ में हुआ। बैरकपुर के बाद ये जो विद्रोह था किसमें हुआ, मेरठ में हुआ। 24 अप्रैल 1857 को तीसरी भारतीय घुड़सवारों की सेना के 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से क्या कर दिया, मना कर दिया। मतलब जब ये उनको मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई तो बैरकपुर के बाद ये विद्रोह किसमें हुआ, मेरठ में हुआ। 24 अप्रैल 1857 की तीसरी भारतीय घुड़सवारों की जो सेना के 90 सैनिक थे उन्होंने चर्बी वाले जो कारतूसों के प्रयोग से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मई की परेड में 85 सैनिकों को सेना से हटा दिया गया। मतलब उन्होंने मना कर दिया, किसने, 90 सैनिक जो थे उन्होंने क्या कर दिया कि चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया और जिसका परिणाम ये हुआ कि जो मई की परेड में 85 सैनिकों को किससे, सेना से हटा दिया गया। उन्हें मेरठ जेल में बंद कर दिया। 10 मई को जेल खाना तोड़कर सभी कैदी सिपाहियों द्वारा क्या कर दिए गए, जेल से छुड़ा लिए गए थे। क्या किए गए थे, छुड़ा लिए गए थे। हुआ क्या कि 29 मार्च 1857 में सबसे पहले बैरकपुर में एक मंगल पांडे नाम के एक जो सैनिक थे उनको सबसे पहले पता चला था, तो उन्होंने क्या किया कि जो गाय की चर्बी से जो मिले कारतूस है ना उनको मुँह से काटने से मना कर दिया। क्योंकि ये जो गाय की चर्बी से मिले जो कारतूस थे ना उनको मतलब मुंह से उन्हें काटना पड़ता था, उसके बाद उनको बंदूक में लगाना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि उनको काटने से मना कर दिया। जिसके बाद में उनको क्या किया गया कि उनको गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। क्योंकि जब उनकी झड़प हुई थी तो उसमें क्या हो गया था, एक ब्रिटिश अधिकारी था उसको उन्होंने क्या कर दिया था, मार दिया था। उनके द्वारा एक ब्रिटिश अधिकारी को उन्होंने मार दिया था, जिसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उनको क्या कर दिया गया, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसकी वजह से भी क्या हुई थी, जो सैनिक हैं उनके मन में क्या हो गई थी, एक विद्रोह उत्पन्न हो गया था। ठीक है, उससे क्या हो गया, उनके मन में विद्रोह उत्पन्न हो गया था। तो बस इसी तरीके से क्रांति क्या हो गई, शुरुआत हो गई। जब ये जो विद्रोह था बैरकपुर के बाद में, ये विद्रोह कहाँ हुआ, मेरठ में हुआ। 24 अप्रैल 1857 की तीसरी भारतीय घुड़सवारों की सेना के कितने 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से क्या कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। परिणाम स्वरूप में मई की परेड में 85 सैनिकों को किससे, सेना से हटा दिया गया और उन्हें मेरठ जेल में बंद कर दिया। मतलब सेना से हटा देने के बाद में उनको कहाँ कर दिया गया, मेरठ जेल के अंदर बंद कर दिया गया। तो क्या हुआ कि 10 मई को जेल खाना तोड़कर सभी जो कैदी थे ना वो सिपाहियों द्वारा क्या हो गए, जेल से छुड़ा लिए गए।
उसके बाद आगे करेंगे, जेल से छुड़ा लिए गए और उसी रात को दिल्ली की ओर क्या हो गए, चल दिए। मतलब उस रात को क्या हुए, वो लोग दिल्ली की ओर चल दिए गए। इस समय दिल्ली का शासक कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। जब ये 1857 की क्रांति की जब स्टार्टिंग हुई थी ना, 10 मई 1857 की ईस्वी को जब मेरठ से स्टार्ट हुई, तो उस समय में जो दिल्ली के शासक थे वो कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय थे। दिल्ली में इस विद्रोह का नाम मात्र का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। वास्तविक में उनके सेनापति बख्त खां, उनके सेनापति कौन, बख्त खां। देखिए किसने किया, बख्त खां ने किया। दिल्ली के विद्रोह का समाचार आग की तरह आसपास के प्रदेशों में क्या हो गया, फैल गया। मतलब जो वो सैनिक थे, 85 सैनिकों को उन्हें सेना से उन्हें हटा दिया गया और उसके बाद में कहा क्या किया गया कि उनको मेरठ जेल में क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। तो क्या हुआ कि 10 मई को जेल खाना तोड़कर सभी कैदी सिपाहियों द्वारा जेल से क्या लिए गए, छुड़ा लिए गए और उसी रात को वो लोग कहाँ चल दिए, दिल्ली की ओर चल दिए। और उस समय दिल्ली में किसका शासन था, बहादुर शाह द्वितीय का शासन था। और जो दिल्ली में इस विद्रोह का नाम मात्र का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। परंतु वास्तविक में उसके जो सेनापति कौन, बख्त खां ने क्या किया था, उसका नेतृत्व किया था। जगह जगह पर सैनिक छावनियों ने विद्रोह कर दिया। लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने, किसने, अब 4 जून 1857 को अवध की बेगम कौन, हजरत महल ने अपने को नाबालिग लड़के की नवाब घोषित कर बगावत कर दी। मतलब क्या हुआ कि जगह जगह पर क्या हो गए, सैनिक छावनियों ने इनका विद्रोह करना शुरू कर दिया। लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध की बेगम कौन, हजरत महल थी। उन्होंने क्या किया कि अपने नाबालिग लड़के को क्या कर दिया गया, नवाब घोषित कर बगावत कर दी। इसमें अवध के जमींदारों, किसानों और सैनिकों ने क्या करी, उनकी मदद करी। मतलब उन्होंने क्या किया, बेगम हजरत महल ने कि जो उनका अपना नाबालिग जो उनका बेटा था, उन्होंने क्या किया, उसको नवाब घोषित करके क्या कर दी, बगावत कर दी। इसमें अवध के जमींदारों, किसानों और सैनिकों ने उनकी क्या करी थी, मदद करी थी। 5 जून 1857 को कानपुर में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, जिसकी कमान नाना साहिब के हाथ में थी। किसको, 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ। किस में हुआ, कानपुर में विद्रोह हुआ। कब हुआ, 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ और जिसकी कमान किसके हाथों में थी, नाना साहब के हाथों में। जिसकी कमान किनके हाथों में थी, नाना साहब के हाथ में थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कौन, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली और इसमें कौन, सर ह्यूरोज, कौन थे, सर ह्यूरोज द्वारा पराजित होने पर वह कहाँ चली गई, कालपी की ओर चली गई। कहाँ चली गई, वो कालपी की ओर चली गई थी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, कालपी की ओर चली गई। इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है कि 1857 की इस महान क्रांति के स्वरूप को लेकर विद्वान एक ही मत नहीं कहते हैं, सबने अलग अलग कहा है। सबने क्या कहा है, अलग अलग कहा है। कोई कहते हैं सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, सामंतवादी प्रतिक्रिया, जन क्रांति, राष्ट्रीय विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध और सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष आदि बहुत सारे लोगों ने इसको क्या किया है, अलग अलग तरीके से उसको नवाजा गया है। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को अपने अनुसार बहुत सारे क्या दिए, नाम भी दिए। ये जो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बैरकपुर और मेरठ से शुरू हुई थी और ये क्रांति जल्द ही कहाँ, दिल्ली, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, अवध, ऐसे कई देशों के हिस्सों तक क्या हो गई थी, पहुंच गई थी। और इसके क्या रहे, बहुत सारे कारण भी रहे थे कि क्रांति क्यों हुई थी, इसके बहुत सारे कारण भी रहे थे।
ठीक है, ये कोई एक सामान्य से विद्रोह की क्रांति नहीं थी। इस क्रांति को पनपने में देश भर में कम से कम बहुत ज़्यादा क्या लगा था, समय लगा था, क्योंकि उस समय क्या था कि भारतीय समाज में काफ़ी असंतुलन जो है पैदा हो गया था। ब्रिटिश ऑफिसर और भारतीयों में क्या हो गया था, भेदभाव भी बढ़ गया था उनमें, वो लोग भेदभाव भी करने लगे थे। जो ब्रिटिश अफसर होते थे वो भारतीय अफसरों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते भी नहीं थे। भारत की आम जनता और अफसरों को उनके रेस्टोरेंट, पार्क और क्लब में जाने की क्या नहीं थी, वो अनुमति नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश जाते थे। वो लोग भारतीयों के रंग के भेदभाव के साथ, सामाजिक भेदभाव, हर तरीके से उनके साथ भेदभाव किया करते थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जो ये क्रांति क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ये क्रांति धीरे धीरे करके शुरू करके इसने क्या ले लिया, एक बहुत बड़ा क्या ले लिया था, इसका रूप ले लिया था। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। यहाँ से क्वेश्चंस भी 2016, 18, 20 इनमें क्या गया, लास्ट ईयर्स भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या रहे। ठीक है, उन कारणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, राजनीतिक कारण। सबसे पहला क्या है, राजनीतिक कारण क्या क्या रहे। देखिए, सबसे पहला था कि लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि और डलहौजी की लैप्स नीति ने भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था। क्या, जो लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि और डलहौजी की लैप्स नीति से क्या था, भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था। क्या हुआ था, असंतोष फैला हुआ था। जो लॉर्ड डलहौजी की, ये जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं, इनकी जो थी सहायक संधि जो थी, ये क्या थी कि ये जो वर्ष 1798 ईस्वी में भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सभी राज्यों के साथ क्या करी थी, एक सहायक संधि की थी, जिसमें ये बताया गया था कि सभी सहयोगी राजाओं के जो भू क्षेत्र पर ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियां तैनात रहेंगी और उन सैन्य टुकड़ियों का रखरखाव भी कौन करेगा, राजा ही उठाएगा। उन्होंने दूसरा ये भी कहा था कि राजा के दरबार में कोई एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त किया जाएगा, जो प्रत्येक गवर्नर जनरल को क्या भेजेगा, उनकी खबर भेजेगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि राजा किसी और शासक के साथ ना तो कोई संधि कर सकता है और ना ही क्या कर सकता है, ब्रिटिश संधि को वो तोड़ सकते हैं। ये सारी बातें शासकों पर क्या हो गई थी, ज़बरदस्ती थोपी गई थी, जिसकी वजह से भी उनके मन में क्या हो गया, व्यापक एक आक्रोश का जन्म होने लगा। दूसरी क्या थी कि जो डलहौजी की लैप्स नीति थी, कौन सी, ये डलहौजी की जो लैप्स नीति थी, इसमें यह था कि 1848 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसमें ये बोला गया था कि अगर कोई भारतीय शासक का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य का शासन भविष्य में कौन करेगी, ब्रिटिश सरकार करेगी। कौन करेगी, भविष्य में ब्रिटिश सरकार करेगी। और इस कानून को क्या कहा जाता था, हड़प कानून कहा जाता। क्या कहा था, हड़प का कानून भी कहा जाता था। ठीक है, और इस क्रोध की अधिक हवा कब मिली, 1857 के दौरान मिली। किसके, अब इस क्रांति की जो इसकी क्रोध को अधिक हवा कब दी गई, 1857 की दी गई। तो यानी ये जो लॉर्ड डलहौजी की जो सहायक संधि थी और ये लैप्स नीति थी, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और ये डलहौजी की लैप्स नीति थी, ये लॉर्ड डलहौजी की नहीं थी, ये लॉर्ड वेलेस्ली की थी। इसको यहाँ पे कट करके, ये लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड
वेलेज़ली की सहायक संधि और डलहौजी की लेफ्ट नीति से भारतीय शासकों में क्या फैला था? असंतोष फैला था। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि क्या थी? ये 1798 ईस्वी में भारत के जो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, कौन? लॉर्ड वेलेज़ली ने भारत के सभी राज्यों के साथ करी थी, एक सहायक संधि की थी, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि जो सभी सहयोगी राजाओं के भू क्षेत्र पर ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियां तैनात रहेंगी और उन जो सैन्य टुकड़ियों के रखरखाव भी कौन करेगा? जो वहाँ का शासन होगा, वहाँ का जो राजा होगा वही उठाएगा। दूसरा उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये कहा था इस संधि के अंदर ये भी बात थी कि राजा के दरबार में वो लोग अपना कोई एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त करेंगे, जो उनकी जो खबरें हैं वो किसको भेजेगा? गवर्नर जनरल को भेजेगा। दूसरा उन्होंने ये भी उसमें कहा गया था कि राजा किसी और शासक के साथ ना तो कोई संधि करेगा और ना ही जो उन्होंने ब्रिटिश संधि को क्या करेगा, जो बनाई है उनको तोड़ेगा। और ये सारी बातें किस पे? राजाओं के ऊपर, शासकों के ऊपर ज़बरदस्ती सौंपी गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या हो गया? लोगों में आक्रोश का जन्म होने लगा। दूसरा ये डलहौजी की लैप्स नीति, इसमें ये क्या था कि 1848 में उस टाइम पे भी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था कि अगर किसी भारतीय शासक का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य का शासन कौन भविष्य में क्या करेगी? ब्रिटिश सरकार ही करेगी। और इस कानून को क्या कहा जाने लगा? हड़प कानून भी कहते थे। इस कानून को क्या कहते थे? हड़प कानून भी कहते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया? लोगों में असंतोष फैलना शुरू हो गया। सेकंड क्या था कि नाना साहिब की पेंशन को बंद कर देना। उन्होंने क्या कर दी कि नाना साहिब की जो पेंशन है उस पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। देखो जो नाना साहिब थे किसके दत्तक पुत्र थे? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के कौन थे? दत्तक पुत्र थे। कौन थे? ये जो नाना साहिब हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा की मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य का स्थान भी किसमें था? ब्रिटिश राज साम्राज्य ने ले लिया था। और क्या किया कि नाना साहब को मिलने वाली जो पेंशन थी वो भी उन्होंने क्या कर दी? रुकवा दी। और जिसके कारण कानपुर के लोगों ने ब्रिटिश सरकार का क्या करना शुरू कर दिया? विरोध करना शुरू कर दिया। थर्ड क्या था? सतारा और नागपुर की रियासतों अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दी गई। किसकी? सतारा और नागपुर पर क्या उन लोगों ने क्या कर दिया कि उनको ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसने क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। उनको क्या किया? अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। 1848 में, कब? 1848 में जो सतारा के शासक कौन थे? शाहजी की जब मृत्यु हो गई तो सतारा पर भी ब्रिटिश साम्राज्य ने लेप्स कानून, ये चल रहा था ना लेप्स कानून, उसको इसका उत्तराधिकारी अगर यदि नहीं हो तो वो लोग किस में मिला लेंगे? अपने खुद के ब्रिटिश के शासन में ले लेंगे। जब सतारा में कोई भी जो उनका उत्तराधिकारी नहीं बचा, उस समय के वहाँ पे जो शासक चल रहे थे, शाहजी की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या किया? सतारा पर भी ब्रिटिश साम्राज्य ने लेप्स कानून के तहत अपना कब्जा जमा लिया, जिस कारण सतारा के सैनिकों में क्या हो गया? ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्सा जन्म लेने लगा। इसके बाद में नागपुर के साथ भी ब्रिटिश सरकार ने वही किया जो उन्होंने सतारा के शासक के साथ किया। उन्होंने दोनों ही क्षेत्रों के सैनिकों और किसानों के मन में ब्रिटिश सरकार को लेकर उनके क्या होने लगे? नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। उनमें असंतोष फैलता गया, जिसकी वजह से भी ये क्या हो गई? क्रांति की उत्पन्न, मतलब क्रांति जो है इसका कारण बनी। आगे क्या है? फोर्थ है जमींदारों तथा किसानों से उनकी ज़मीन छीन ली गई। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो भारत के अलग अलग प्रांत अधिक से अधिक मत में क्या ले रखा था? कर ले रखा था। और उन्होंने कुछ क्या बनाए थे? महत्वपूर्ण कानून बना रखे थे। जब कोई किसान और ज़मींदार उनकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाता था तब वह उसकी ज़मीन और संपत्ति पर क्या कर लेते थे? अपना कब्जा कर लिया करते थे, जिसकी वजह से भी क्या हो गया कि किसान और ज़मींदार के मन में क्या हो गया? विद्रोह उत्पन्न होने लगा, क्योंकि उन्होंने उनकी ज़मीनें छीन ली थी। फिफ्थ क्या था कि झांसी के उत्तराधिकारी पर रोक। झांसी की रानी को दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा अंग्रेजों द्वारा नहीं दी गई थी। किस पर? जो झांसी के उन्होंने क्या लगा दी? उत्तराधिकारी पर उन्होंने रोक लगा दी। और उनको क्या किया कि झांसी की रानी को उन्हें दत्तक पुत्र लेने की उन्होंने आज्ञा अंग्रेजों द्वारा नहीं दी, क्योंकि उन्होंने लेप्स नीति को अपनाया हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या बनाई थी? लेप्स नीति बनाई थी। कब बनाई थी? 1848 में, जिसके तहत वो नहीं ले सकती थी। जब झांसी के जो नरेश थे गंगाधर राव, उनका क्या हो गया? देहांत हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की क्या बताई? अपनी इच्छा जाहिर की थी। लेकिन क्या किया कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेजी साम्राज्य था, अंग्रेजी सरकार जो थी, उन्होंने
इसकी लेने की क्या नहीं, उन्हें अनुमति नहीं दी और झांसी पर अपना क्या कर दिया, शासन चालू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि झांसी की रानी और लोगों में क्या होगा, ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या हो गया, गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, ये राजनीतिक कारण बने थे। राजनीतिक कारण हमने कौन कौन से पढ़े, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की लेफ्ट नीति से भारतीय शासकों में असंतोष फैला। दूसरा हमने पढ़ा नाना साहिब की पेंशन को उन्होंने बंद कर दी थी। तीसरा हमने पढ़ा सतारा और नागपुर की रियायतों अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दी गई। फोर्थ पढ़ा जमींदारों तथा किसानों से उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। पांचवा हमने पढ़ा झांसी के उत्तराधिकारी पर उन्होंने रोक लगाई। झांसी की रानी को दत्तक पुत्र लेने की क्या नहीं दी गई, आज्ञा अंग्रेजों द्वारा नहीं दी गई थी। ये सभी राजनीतिक कारण बने किसकी, 1857 की क्रांति के। नेक्स्ट है आर्थिक कारण कौन कौन से रहे। आर्थिक कारण कौन कौन से रहे किसके, क्रांति के, 1857 की क्रांति के। पहला क्या है, भारतीय कारीगरों से उनकी रोजी रोटी को छीनना। मतलब क्या किया इन्होंने, भारतीय जो कारीगर से उनसे क्या कर ली, उनकी रोजी रोटी को छीन लिया। क्योंकि देखो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीन से जो माल थे वो बनने लगा। उत्पादक को वो लोग क्या करने लगे कि इंग्लैंड में वो लोग मशीनों के ज़रिए उत्पादक बनाने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत कम सस्ते दामों में भारत में बिकने लगे। वो जो सामान थे भारत में बहुत सस्ते दामों में बिकने लगा, जिसकी वजह से भारतीय कारीगरों के रोजगार, उनका व्यापार वो छिनने लगा। ऊपर से उन्होंने क्या कर रखा था कि भाई ब्रिटिश सरकार से उन्होंने बहुत ज़्यादा कर भी लिया हुआ था, जिसके कारण से ये जो हमारे भारतीय कारीगर थे उनके मन में भी क्या होगी, असंतोष की भावना ने जन्म लेना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। सेकंड क्या है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीन माल क्या हो गया, सस्ता हो गया, जिसके कारण अंग्रेजी माल तो अधिक बिकने लगा था, परंतु भारतीय माल नहीं बिकने के कारण भारतीय उद्योग क्या होने लगे थे, बंद होने लगे थे। देखिए ये जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप में क्या हुआ कि वो लोग मशीन से माल बनाने लगे, तो उनका माल सस्ता होने लगा। अब भारतीय कारीगर थे वो हाथों से बुन के बनाया करते, तो उनका माल था उसमें अधिक समय, उनका अधिक बल जो है वो खर्च हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ का माल क्या होता था, महंगा होता था, जिसकी वजह से लोग भारतीय का माल ना लेने के बजाय वो लोग मशीनों से द्वारा जो माल बनाया जाता था वो जल्दी भी बनता था, तो वो लोग उसको प्रयोग करने लगे, जिसकी वजह से क्या हो गया कि भारत में उद्योग धंधे क्या होने लगे थे, बंद होने लगे थे। थर्ड है अंग्रेजी की व्यापारिक नीति और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थायी बंदोबस्त की नीति, इसके कारण भारत के सभी व्यापार क्या हो गए, ठप पड़ गए थे। भारत के माल को विदेश में भेजने पर अधिक शुल्क देना पड़ता था। क्या होता, भारत से अधिक शुल्क जो है देना पड़ता था। यदि वो विदेश में भेजना चाहते थे अगर भारतीय अपने माल को, तो उनको क्या देना पड़ता था, अधिक शुल्क देना पड़ता था, जिसमें फ़ायदा होने की जगह घाटे की संभावना अधिक रहती थी। भारत के माल को भारत में कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि इनके माल इंग्लैंड के माल से क्या होता था, महंगा होता था। मतलब जो अंग्रेजों की व्यापारिक नीति जो थी, उसके कारण क्या हुआ कि जो भारत के सभी व्यापार थे वो ठप पड़ गए, क्योंकि भारतीय जो उत्पादक को विदेश में भेजने के लिए उनको बहुत ज़्यादा शुल्क देना पड़ता था, जिसमें उनको फ़ायदा होने के बजाय पे क्या होता था, जो घाटा था उसकी संभावना अधिक होती थी। और जो भारत के उत्पादक थे उनको भारत में खरीदने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि इनकी कीमत जो होती थी इंग्लैंड के उत्पादकों से क्या होती थी, अधिक होती थी, जिसके कारण भारतीय व्यापार का लगभग समाप्त हो गया और भारतीय व्यापारियों के मन में क्या हो गया, इसका गुस्सा बढ़ने लगा, जिसका ये स्वरूप क्या निकल कर आई, 1857 की क्रांति क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या था कि भारतीय जनता पर इतना कर लगा दिया गया कि उनकी विद्रोह का क्या हो गया, मार्ग अपनाने लगा। मतलब ये जो ब्रिटिश साम्राज्य की क्या थी, स्थायी बंदोबस्त की नीति, उन्होंने क्या कर दिया कि अत्यधिक कर, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर भी लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त की नीति के तहत क्या किया था कि भारत के ज़मींदारों को क्या बना दिया, ज़मीन का मालिक बना दिया। किसका बना दिया, ज़मींदारों ने ज़मींदारों को क्या बना दिया, ज़मीन का मालिक बना दिया। जिस जमींदार एक निश्चित मात्रा में कर को सरकारी खजाने में क्या कर देते थे, जमा कर देते थे, और उसके बाद में किसानों से वो अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करते थे, कर को वसूलते थे।
सामान्य जनता जो थी उस पर भी सरकार ने बहुत अधिक मात्रा में कर लगा रखा था, जिसके कारण भी क्या हुआ कि सामान्य जनता भी सरकार के विरोध में आने लगी और एक क्रांति का ये एक रूप ले गई। नेक्स्ट है सामाजिक तथा धार्मिक कारण, यानी सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहे 1857 की क्रांति के उत्पन्न होने के। पहला है 1856 का धार्मिक निरयोगिता अधिनियम। ये सबसे पहला कारण ये जो सामाजिक और धार्मिक कारणों में कौन सा रहा था 1856 का कौन सा ये धार्मिक निरयोगिता अधिनियम। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून बनाया था, जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को ही अपनी पैतृक संपत्ति का क्या होता था हकदार जो है वो माना गया था, और उन्हें नौकरियों में वो पद भी उन्नत करते थे, शिक्षा संस्थानों में उनको प्रवेश की सुविधाएं भी प्रदान कराया करते थे। जिसके कारण क्या हुआ कि जो बड़े स्तर पर जो लोग थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, पादरियों ने हिंदू और मुस्लिम को किसमें ईसाई बनाया गया, जिसके कारण से भारत में धार्मिक समाज अंग्रेजों पर क्या होने लगा, क्रोधित होने लगा। ठीक है, उन्होंने जो धार्मिक निरयोगिता का अधिनियम था ये भी क्या बना, बहुत बड़ा कारण बना किसका 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्या था कि भारतवासियों को ईसाई पादरी लालच देकर ईसाई बना रहे थे। क्या कर रहे थे, जो भारत के लोग थे उनको ईसाई पादरी थे वो क्या लालच दे देकर क्या बना रहे थे, ईसाई बना रहे थे। थर्ड है अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार, मतलब वो क्या करने लगे, अपनी अंग्रेजी शिक्षा को क्या बनने लगे, उसका प्रसार करने लगे। उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज को शिक्षित करने के लिए अंग्रेजी स्कूलों की शुरुआत करी थी, जिसमें भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, भारत के सभी धर्मों को ये भी लगने लगा था कि वह भारतीयों को ज़रूरी ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अंग्रेजी स्कूलों की क्या करिए, शुरुआत करिए, और वो लोग क्या अपनी जो शिक्षा थी उनकी ईसाई धर्म की जो शिक्षा थी उनकी अंग्रेजी शिक्षा उसका क्या करते थे, प्रचार प्रसार ज़्यादा करते थे। फोर्थ उन्होंने क्या किया, सती प्रथा पर उन्होंने क्या लगा दिया, रोक लगा दी। सती प्रथा पर रोक उन्होंने कैसे लगाई कि जो 1829 में जो बैंटिक थे उन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से क्या लगाई थी, उस पर बैन लगाया था। किस पे लगा दिया था, सती प्रथा पर उन्होंने क्या लगा दिया था, बैन लगाए थे। जो ब्रिटिश साम्राज्य था इन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए। उन्होंने क्या किया कि उस समय भारतीय समाज में कुछ बहुत सारी कुरीतियाँ भी चल रही थी जिनको उन्होंने सही करने का फैसला लिया। जैसे 1829 में उन्होंने क्या किया कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, कौन, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय की सहायता से क्या कर दिया, सती प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, बाल विवाह पर रोक लगाना, मतलब उन्होंने क्या लगा दी, बाल विवाह पर भी क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। और सिक्स क्या था, ईसाई प्रचारकों द्वारा अन्य धर्मों की निंदा करना, मतलब ये जो ईसाई प्रचारकों ने क्या किया, भारत में अपने धर्म को सबसे ज़्यादा अधिक सर्वश्रेष्ठ बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, और जो भारत के जो धर्म थे उनके सिद्धांत थे उनको क्या बताते थे, वो लोग गलत बताते थे। जिसके कारण भी क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के लोगों ने बहुत व्यापक स्तर पर उनका गुस्सा बढ़ने लगा, और यही गुस्सा उनका किसका रूप ले गई, क्रांति का रूप लेने लगी। नेक्स्ट है सैनिक कारण। 1857 की क्रांति के सैनिक कारण कौन कौन से रहे, भारतीय सैनिकों को समुद्र पर लड़ने के लिए भेजना। 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा एक सैनिक कानून बनाया गया जिसमें हिंदू सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाना था, परंतु भारतीय हिंदू इसको अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। मतलब क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों को वो लोग समुद्र के पार पर लड़ने के लिए भेजना चाहते थे। 1856 में उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसके अनुसार जो भारत के लोग थे उनको क्या समुद्र के पार भेजा जाना था, परंतु जो भारत के लोग थे ना वो समुद्र को पार करके जाना अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। क्या समझते थे, अपने घर के धर्म के खिलाफ समझते थे, वो लोग नहीं जाना चाहते थे। तो ये एक सैनिक कारण बना था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट है सेकंड क्या है, भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार। ब्रिटिश सैनिकों
ब्रिटिश सैनिक परेड के दौरान भारतीय सैनिकों के सामने उनकी सभ्यता, संस्कृति और धर्म का क्या बनाते थे, मजाक उड़ाते थे। मतलब क्या करते थे कि वो लोग भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। ब्रिटिश सैनिक परेड के दौरान भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। वे भारतीयों के सामने ही उनकी सभ्यता, संस्कृति और धर्म का क्या बनाते थे, मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण भी जो भारत के सैनिक थे उनमें आक्रोश जो है उनका खिलाफ, उनके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या हो गया, बढ़ने लगा। थर्ड क्या है, वेतन, पदोन्नति और तैनाती में भारतीयों के साथ भेदभाव। मतलब भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजी सैनिक भेदभाव करते थे। वे केवल ब्रिटिश सैनिकों को ही वेतन और पद में बढ़ोतरी करते थे, वह भारतीयों की तैनाती भी अशांत इलाकों में करते थे। मतलब क्या करते थे, जो ब्रिटिश के प्रशासन जो था वो जो वेतन हो गया, पदोन्नति हो गई और तैनाती में क्या करते थे, भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव करते थे। भारतीय सैनिक जो थे, भारतीय सैनिकों के साथ ये जो ब्रिटिश प्रशासन था वो भेदभाव वाली नीति अपनाता था। वे केवल ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों के ही वेतन और पद में उन्नति करते थे और भारत की जो लोग थे उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते थे। और उनकी जो भारत के सैनिक थे उनकी तैनाती वो के जो सबसे अशांत इलाके होते थे ना उनमें करा करते थे, और जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी जो तैनाती किया करते थे वो केवल शांत और साफ इलाकों में ही क्या करते थे, किया करते थे। तो वो इस प्रकार की भेदभाव की नीति भी अपनाया करते थे भारतीय सैनिकों के साथ में। नेक्स्ट हमारा तत्कालिक कारण क्या कह रहे, जो तत्कालिक कारण थे वो क्या रहे 1857 की क्रांति के रूप के। पहला है चर्बी वाले कारतूस। सबसे पहला क्या है, चर्बी वाले कारतूस। मतलब 1857 में सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए गए जिन पर सूगर और गाय की चर्बी लगी होती थी, जिसके मुंह से फाड़कर ही बंदूकों में क्या होता है, डाला जाता था। बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। इन कारतूसों की सच्चाई जानकर कौन, मंगल पांडे ने क्रोध में आकर एक ब्रिटिश अधिकारी की क्या कर दी, उन्होंने हत्या कर दी और इसीलिए उनको फांसी पर लटका दिया गया। इससे सैनिकों के मन में क्या हो गया, विद्रोह उत्पन्न हो गया। मतलब ये जो तत्कालिक कारणों में हम ये कर सकते हैं कि चर्बी वाले कारतूस, उन्होंने क्या किया कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण सैनिकों को दिए गए कौन, चर्बी वाले कारतूस थे। मतलब इन नए जो कारतूसों पर क्या, सूगर और गाय की चर्बी लगी होती थी, जिसको मुंह से फाड़कर बंदूकों में डाला जाता था। और ये जो ब्रिटिश सेना में कौन, हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग थे, उन्होंने इसे अपने धर्म के खिलाफ मानकर उपयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सबसे पहले इन चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने पर कहाँ, बैरकपुर छावनी ने सबसे पहले इसको सैनिकों ने किया था। और इन कारतूसों की सच्चाई जानकर मंगल पांडे ने क्या किया कि गुस्से में आकर ब्रिटिश अधिकारी की क्या कर दी, हत्या भी कर दी थी। ठीक है, जिसकी वजह से उनको पकड़कर क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और ये हमने बताया था सबसे पहला इनका क्या रहा था, सबसे पहली जो रही थी एक बलि रही थी, मतलब बलिदान रहा था, आहुति रही दी थी किससे, मंगल पांडे थी। चलिए नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रसार। 1857 की क्रांति का प्रसार था, ये कैसे हुआ। पहला, दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शीघ्र ही विद्रोह मध्य एवं उत्तरी भारत में फैल गया था। मतलब जो दिल्ली पे कब्जा करने के बाद में क्या हुआ कि ये जो विद्रोह था बहुत जल्दी ही विद्रोह मध्य एवं उत्तरी भारत में फैल गया। सेकंड, 4 जून को लखनऊ में बेगम हजरत हजामत महल के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ हुआ, जिसमें कौन, हेनरी लॉरेंस की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। मतलब दिल्ली पर कब्जा करने के बाद में विद्रोह शीघ्र ही कहाँ हुआ, मध्य एवं उत्तर भारत में फैल गया। सेकंड क्या था कि 4 जून को लखनऊ में बेगम हजरत हजामत महल के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ हुआ। ठीक है, लखनऊ में किसके द्वारा हुआ, बेगम हजरत हजामत महल के द्वारा, जिसमें क्या किया कि हेनरी लॉरेंस की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। थर्ड क्या है कि 5 जून को नाना साहिब के नेतृत्व में कानपुर पर क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया कि 5 जून को नाना साहिब के नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार कर लिया और क्या किया कि नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया। क्या कर दिया, उनको पेशवा जो है घोषित कर दिया गया।
फोर्थ है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसमें किया था? झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। पांचवा है, झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तात्या टोपे, किसके साथ? ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह किया। लक्ष्मीबाई अंग्रेजी जनरल कौन? ह्यूरोज से लड़ते हुए किसको हुई थी? वीर गति को प्राप्त हुई थी। किससे हुई थी? उन्होंने किससे लड़ाई करी थी? अंग्रेजी जनरल कौन थे? ह्यूरोज थे। उन्होंने क्या करी थी? उनसे लड़ाई करी और उनसे लड़ते हुए क्या हो गई? वो वीर गति को जो है प्राप्त हो गई थी। सिक्स्थ है, तात्या टोपे, जिनका जो वास्तविक नाम है उनका क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। उनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग उनका नाम था। वे ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए। वो ग्वालियर के पतन के बाद कहाँ चले गए? नेपाल चले गए, जहाँ पर एक जमींदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण वो क्या हो गए? उन्होंने क्या कर दिया? उन्हें विश्वासघात कर दिया तात्या टोपे को, जिसकी वजह से क्या हो गए? वो पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859, कब? 18 अप्रैल 1859 को उन्हें क्या दे दी गई? उन्हें भी फांसी दे दी गई। उन्हें भी किस पे लटका दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनको जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो जनरल ह्यूरोज थे, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ पर ये सोई हुई औरत क्या है? मर्द है। उन्होंने क्या कहा था? ये जनरल ह्यूरोज थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत कौन है? मर्द है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये वाली बात कही थी। सेवंथ है, बिहार के जगदीशपुर में वहाँ के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का क्या किया था? झंडा बुलंद किया। किसने? बिहार में, बिहार के जगदीशपुर में वहाँ के जमींदार कौन? जो कुंवर सिंह थे। वहाँ के जमींदार कौन थे? कुंवर सिंह थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह का क्या किया था? उन्होंने वहाँ से झंडा बुलंद किया। एट है, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। किसने? उसमें फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। नाइन्थ है, अंग्रेजों ने अहमदुल्ला की गतिविधियों से चिंतित होकर उसे पकड़ने के लिए किसने का? 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिए। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने अहमदुल्ला की गतिविधियों से चिंतित होकर उसको पकड़ने का भी क्या कर दिया? पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी उन्होंने घोषित कर दिया। 10th है, खान बहादुर खान ने रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, जिसे पकड़कर क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। मतलब जो खान बहादुर खान थे, उन्होंने रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का क्या किया? उन्हें नेतृत्व प्रदान किया था, जिन्हें भी पकड़कर क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। 11th है, राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने उड़ीसा के सबलपुर में क्या किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया। किसने? राजकुमार सुरेश शाही और उज्जवल शाही ने कहाँ? उड़ीसा के सबलपुर में क्या किया? विद्रोह का नेतृत्व किया था। 12वां है, मनीराम दत्त ने असम में विद्रोह का नेतृत्व। असम में किसने किया? मनीराम दत्त ने असम में विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। 13वां है, बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत अधिकांश हिस्सों ने विद्रोह की क्या लिया था? भाग नहीं लिया था। मतलब कुछ ऐसे भी भाग थे, उन्होंने इस विद्रोह में क्या लिया था? भाग नहीं लिया था। जैसे बंगाल हो गया, पंजाब हो गया और दक्षिण भारत के कुछ ऐसे हिस्से थे जिन्होंने क्या लिया? भाग नहीं लिया था। ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया? एक लंबे और भयानक युद्ध के बाद में सितंबर 1857 में दिल्ली पर क्या कर लिया था? उन्होंने पुनः अधिकार भी कर लिया था। ये कुछ नोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट दिए गए। नोट्स में क्या कहा है कि कानपुर में विद्रोह के दौरान रानी सती चोरा, कौन सा? कानपुर में विद्रोह के दौरान रानी सती चोरा की घटना का उल्लेख आता है, जिसमें ये कहा गया है कि विद्रोहियों ने क्या किया? महिलाओं व बच्चों समेत 300 लोगों को मार डाला था। ये मतलब एक रानी सती चोरा एक कांड है जिसमें घटना का उल्लेख किया जाता है। कानपुर के विद्रोह के दौरान जिस घटना का उल्लेख आता है, जिसमें वो ये बताते हैं कि विद्रोहियों ने क्या किया था? महिलाओं व बच्चों समेत 300 लोगों को मार डाला था उन्होंने। और इस दौरान विद्रोह में राजाओं व नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया और इसलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इन्हें क्या कहा था? तरंग अवरोधक कहा था। इनको क्या कहा था? तरंग अवरोधक भी कहा था।
पूछा तो गया नहीं। चलिए आज की क्लास के लिए हम केवल इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की अपने नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे।